आज का टॉपिक आपने देखा सर? मैं अभी जुड़ा हूँ तो कुछ पता नहीं। अच्छा, रसूलुल्लाह की बात पे 110% यकीन है आपको? यस, बिल्कुल। बिल्कुल यकीन है, कोई भी शक शुबा नहीं है? नो नो, नो डाउट। नो डाउट। ये देखिए आपके सामने एक हदीस है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। हाँ, इस बात को आप मानते हैं रसूलुल्लाह की? है वो। यस, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? वाई नॉट? ठीक है। तो आप बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? दुआएं करते हैं हम पहले तो, नमाजें पढ़ते हैं। पहले दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद डॉक्टर के भी जाते हैं और कुछ किधर जाते हैं? नेचुरल इलाज करते हैं। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? इलाज के लिए है। अरे यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे कलौंजी में सारी बीमारी का इलाज है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते इलाज करवाने? अरे भाई, इलाज करवाने कोई हराम चीज थोड़ी है। इलाज कराने भाई जा सकते हैं ना। भाई मेरे को बताओ, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर फीस लेगा या नहीं लेगा? लेगा, क्यों नहीं लेगा? हाँ जी, लेगा, बिल्कुल लेगा। लेगा। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे तो कम से कम जो है वो एरिया के हिसाब से आपसे अभी जो है कोई भी डॉक्टर मोस्टली 100 रुपए के नीचे जो है वो फीस नहीं लेगा। 100 रुपया फीस लेगा, 500 की दवा लिख के देगा आपको, 600 700। कभी कभार अगर आप जो है वो कोई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो कोई स्पेशलिस्ट की फीस हो गई 1500, किसी की हो गई जो है वो 1000, किसी की 2000, डिपेंड करता है। फिर वो दवाइयां अलग से लिख के देगा, टेस्ट लिख के देगा अलग से 5-6 हजार रुपए का, हाँ हाँ। है ना? और उसके यस यस। बाद भी कोई भरोसा नहीं कि वो इलाज जो है वो तुमको सही कर पाए या नहीं कर पाए, राइट? यस यस। है ना? लेकिन रसूलुल्लाह हाँ की बात पे तो आपको 200% यकीन है। हाँ, बिल्कुल। तो भागम दौड़ी करके पैसे डाल के क्या मतलब है, जब आपका इलाज जो है रसूलुल्लाह ने बताया जो कि 15-20 रुपए में, मैक्सिमम 30 रुपए में हो जाएगा। हाँ, वो तो ये किलो के हिसाब से भी मिलता है, डजन के हिसाब से भी मिलते हैं कॉलोनी। हाँ, और मतलब 1 किलो के हिसाब से कुछ मिलता है इसमें, 40 एक के तीस किलो की रुपए भाई 15-20 रुपए की ले लो ना। मैं ऐसा बता रहा हूँ, हाँ, मैंने तो लिया है। 15-20 रुपए में हर बीमारी का इलाज। घर पे कोई पेशेंट उसको कैंसर हो गया है, किसी के हड्डी फसली हाँ जो है वो गल गई है, कुछ और बीमारी हो हाँ गई है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, सामान मुबारक काम नहीं कर रहा है, बुखार आ रही है, इन्फेक्शन हो गया है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो जी जी। 30 रुपए में बीमारी अनेक, इलाज एक। तो अब से, अब चलो आपको ये चीज मालूम नहीं थी, अब आपको मालूम पड़ गई है, तो इसके मैं बाद मैं क्या तो अब? हाँ, मैं तो बहुत पहले से मालूम है मेरे को। क्या हुआ? मुझे सब पता था, ये हदीस के बारे में मेरे को बहुत पहले ही पता था। अच्छा, तो मैंने फिर आप डॉक्टर के खाया पास भी क्यों पहले। जाते हैं? मैं माशाल्लाह जब से ये हदीस सुना हूं ना, तो मुझे जल्दी में डॉक्टर की तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक। अल्लाह का अच्छा, जब एहसान से ये है। हदीस सुने हो जो अभी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? अरे मतलब ऐसा मतलब अल्लाह ताला ने बीमारियों से मुझको बहुत दूर रखा है, ऐसा डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही। अल्लाह डॉक्टर का के पास एहसान है। जाते हो या नहीं जाते हो? जाता तो हूँ, ऐसा ये नहीं कभी मतलब ज्यादा नहीं जाता हूँ। कभी बुखार आया तो भी मैं डॉक्टर की तो नहीं जाता हूँ, गोली तो मंगाता हूँ बस। तो गोली क्यों मंगाते हो? गोली ऐसा कि घर में थोड़ा सा पेरेंट्स लोग फोर्स करते हैं, नहीं तो मैं गोली भी यकीन नहीं करता ना। अरे भाई अल्लाह पे गोली, भाई गोली क्यों और खाने का जब, पेरेंट्स क्या,
पेरेंट्स की वजह से खाने पड़ते हैं। मतलब तुमको रसूलुल्लाह से ज्यादा जो है प्यारे अपने पेरेंट्स है? मैंने कब कहा ऐसा? तो फिर रसूलुल्लाह की बात आप ऊपर नहीं रख रहे हो, अपने पेरेंट्स की बात ऊपर रख रहे हो, गोली खा रहे हो। रसूलुल्लाह आपके मोमिन नहीं है क्या? अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना थोड़ी किया है गोली खाने से। ने अरे उसमें भाई, क्या है? लेकिन सेंस भाई, सेंस ही नहीं बनाता है ना। जब रसूलुल्लाह ने आपको कोई एक इलाज बता दिया, फिर तो दुनिया जी का जी। कोई भी जो है कोई कुछ भी बोले, वो रसूलुल्लाह की बात पे उसको फौकियत नहीं मिल सकती है ना। आपके माँ बाप जो है वो मोमिन नहीं है क्या? मोमिन है। उसमें फिर आप वसल्लम ने ये भी तो नहीं कहा ना कि गोली मत खाओ। मना तो भी नहीं किया है ना। गोली खाने में उसने हर्ज। भाई भाई, बात मना की नहीं है, बात इस बात की है कि आप रसूलुल्लाह की बात पे कितना ट्रस्ट करते हो, जी जी, बहुत सबने कहा। है ना, सबसे ज्यादा। तो मना किया नहीं किया ये तो सवाल ही नहीं उठता। बात यह है कि आप कितना ट्रस्ट करते हो। आपको क्या लगता है किसी को अगर एचआईवी है, वो कलौंजी खाएगा अगर, तो वो सही हो जाएगा? एक सेकंड। इसका साबुन इतना स्लो है कि मेरे को चीख चीख के जो है ना मेरा गला दर्द करने लगा। आधा तो नींद अरे में है बेचारा। मैंने सुना ना, वापिस से बोलूंगा क्या? मैं कह रहा हूं किसी को एचआईवी है, किसी को कैंसर है, वो कलौंजी खाने हाँ से सही हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप हो जाएगा सही। वसल्लम ने कहा। यस बिल्कुल। आप तो अभी वसल्लम ने से कहा था। तो अभी से सारे मोमिन लोग जो है वो किसी को भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब कलौंजी खा के बैठे, राइट? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में वो बेचारे कितने सारे मोमिन हजरात जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट के लिए तरस जाते हैं, सर्जरी के अपॉइंटमेंट के लिए वहां पे पेशेंट लोग तरस जाते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। बाकी हॉस्पिटलों में कैंसर का जो इलाज करने जाते हैं, कई सारे आपको वहां मोमिन हजरात मिलेंगे, मोमिना ही मिलेंगी है। बेचारे जो है वो बाहर गाँव वाँव से आते हैं, और वो तो वहीं पे जो है बाहर फुटपाथ पे वो बेचारे जो है सोते, उधर पैसे नहीं होते उनके पास। अरे भाई देखो। कीमोथेरेपी, सुन ले भाई इब्राहिम, पहले बात सुन ले अच्छे से। पढ़े लिखे हो? जी जी। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर में हो ना? हाँ। हाँ, थोड़ा बात को गौर से सुनना और समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अरे वो समझा, मैं समझा भाई, तुम्हारी क्या बात समझे? समझा मैं। क्या बहुत मोमिन लोग और औरतें मोमिन लोग के हॉस्पिटल में जाती इलाज के लिए ना। हाँ, देखा है कभी? कभी कोई हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल और बाकी ये हॉस्पिटलों में कभी देखा है उधर मोमिन मोमिनाओं को क्या हालत रहती है उनकी? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा है ना, जाके कभी देखना। तुम्हारे वहां आसपास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? है, एमजीएम करके है। मैं एमजीएम? वहाँ पे। हाँ। किधर किधर के हो आप? मुंबई। मुंबई अपना रायगढ़, पता है रायगढ़? हाँ हाँ। रायगढ़ के पास उधर, मतलब रायगढ़ में। अच्छा, तो वो कभी जो हॉस्पिटल है ना, वहां पे जाके देखना मोमिन मोमिनाओं को। और खास करके मैं हम्म। बोलूंगा कि कोई कैंसर हॉस्पिटल अगर होगा उधर, नहीं, वो कैंसर। कैंसर कैंसर हॉस्पिटल ना है वो। जैसे जनरल हॉस्पिटल रहते हैं ना, वैसा एडमिट करते हैं, मतलब बुखार वगैरह ऐसा है। हाँ, तो कैंसर वाला है। जाके भाई जाके देख लेना, ठीक है? ओके। ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ये जितनी तकलीफें मोमिन मोमिनाएं उठा रही है इलाज के लिए, अगर तुम्हारे जैसा दिमाग हो और तुमको अगर वाकई में रसूलुल्लाह की बात पे मुकम्मल यकीन हो, तो किसी को ये परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं है।
हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमोथेरेपी के लिए लाइन लगाने की, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। वो चुपचाप जो है घर पे कलौंजी खाए और बैठ जाए। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो कैंसर से का जो बीमार है वो सही हो जाएगा? सही क्यों ना होगा, लेकिन लोग अभी देखो भाई, आप वसल्लम ने तो बहुत चीजें कहा है, लेकिन लोग नहीं भाई यकीन करते। इब्राहिम, तू सच्ची में ये बात यकीन से बोल रहा है कि कैंसर और बाकी सारे लोगों को अभी इलाज बंद करके ये सब मगजमारी पालने से अच्छा घर पे बैठ के रोज कलौंजी खाने का, ये सच्ची में तू बोल रहा है? अरे फिर, अरे देखो भाई, अगर हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं हो रहा है, फिर आप सल्लम के हदीस पर क्यों ना अमल करे मुसलमान? मैं वही कह वही रहा हूं ना, तो, तो भाई नहीं, अभी से साहिल भाई से हॉस्पिटल नहीं जाना पता है। बंद कर देना। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, तो मुसलमान को मतलब ये हदीस के बारे में शायद पता नहीं हुआ ज्यादा मुसलमान लोग को। क्या? इस हदीस के बारे में हाँ, मुसलमान लोग को ज्यादा, मुसलमान को तो पता भी नहीं होगा ना ये हदीस के बारे में। एग्जैक्टली तो मैं वही कह रहा हूं ना कि सारे मुसलमानों को अभी से जो है 5 टाइम की अजान जो होती है उसके बाद ये ऐलान कराना चाहिए कि आज से हॉस्पिटल जाना बंद करो, धक्के खाना बंद करो। कैंसर के पेशेंट, HIV के पेशेंट, BP के पेशेंट, सारे ये सब इलाज जो है वो हॉस्पिटल में जाना बंद करो। हमारे नबी ने फरमाया कलौंजी में सारे मर्ज का इलाज है मौत के सिवा। आप लोग क्यों धक्का खा रहे हो? चुपचाप घर पे 15-15, 20-20 रुपए की कलौंजी लाओ और खाते बैठो। ये कराना चाहिए ना क्राइम। राय तो मैं तो कहता हूँ, अभी तो हम अभी कल हिंदुस्तान में रहते हैं, अभी कल जाके ये तो। इब्राहिम इब्राहिम कल जी जाके जी। अपने हाँ मस्जिद हाँ। के इमाम को जाके बोलेगा तू के ये ऐलान कराने मस्जिद से कि अभी से कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये हदीस तो बताएगा तू। भाई, इंशाअल्लाह, लेकिन मैंने ऐसे मतलब ऑब्जर्व किया हूँ कि रुक जा इब्राहिम, मोमिन इब्राहिम रुक जा, जो हमारे जी जी। इब्राहिम रुक जा। तू कौन सा सेकंड ईयर में है ना? यस। भाई लोग सेकेंड ईयर में, मेरे ख्याल से 14 में है। SYJC में है हाँ, या SYBSc या कॉम, ये क्या कर रहा है भाई? मैं अभी आर्ट्स में हूँ, सेकेंड। आर्ट्स में है, सेकेंड ईयर जी। आर्ट्स, सेकेंड ईयर यस। BA कर रहा है ना? हाँ हाँ। भाई लोग सेकेंड ईयर BA करने वाले का दिमाग इस्लाम इस हाल पे कर देता है। ये हकीकत, जितने भी भाई जो दिमागी इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, आप लोगों के लिए ये क्या कहते हैं उसको, ये जो केसेस यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, इसको आप लोग एज अ केसेस लीजिए, स्टडी मटेरियल लीजिए। स्टडी मटेरियल। अरे, आप मुफ्ती लोग, तारिक मस्जिद में भी। इब्राहिम रुक जा, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दे फिर लेता हूं। और मैं हिंदुस्तान की, भारत की गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा, हमारे मोमिनों का ये हाल है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, इनका दिमाग खत्म। गौरव फिक्र करिए। गवर्नमेंट से मेरी ये गुहार है कि भाई ये नौजवानों का, मोमिन नौजवानों का ये हाल है। उसको लग रहा है कि कलौंजी खाने से, उसको लग रहा है कलौंजी, हमारे रसूल ने कहा है कलौंजी खाओ तो आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
यार कसम से यार, उफ। आप लोगों को क्या कहना है भाई, कमेंट में जरा मुझे बताओ, आप लोग क्या सोचते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई, मेरे को मालूम है ना ये कितने, मैं आप लोगों के सामने केसेस जो है वो इसी वजह से डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये कितने दिमागी अपंग है। इनको ब्रेन वॉश करना, नबी के नाम लेके, रसूल का नाम लेके ब्रेन वॉश करना कितना आसान है। ये क्यों इतनी आसानी से भीड़ की शक्ल में आ जाते हैं? क्योंकि इनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। सिर्फ रसूल का नाम ऐड कर दो, और रसूल ने तो ऐसी कई सारी चीजें कही भी है, ऐड करने की क्या जरूरत है। रसूल का नाम लेके वो हदीस बता के इनको किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई जिस डायरेक्शन में चलने के लिए बोला है उस डायरेक्शन में चलना है। ये हकीकत है। सो सैड। साजिद, क्या कहना है यार? बस सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तो उन लम्हात और उन सालों पे अफ़सोस हो रहा है कि जिन सालों में मैं मुस्लिम रहा हूँ और मेरे जो इतने साल तल्फ़ हुए। इन्हीं फ़ुज़ूलियात में हम सब पड़े थे, सिर्फ़ ये भाई नहीं, हम भी कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी बातें थी अ, मेराज के वाक़यात जो मतलब आज सिरे नौ जो ख़ारिज होते हैं, आज देखकर हँसी आती है, सुनकर हँसी आती है। उनको हम भी मानते थे कभी किसी न किसी दौर में, और कभी सोचने की जुर्रत भी नहीं करते थे कि इसकी हकीकत क्या है? इसके पीछे कौन-सी ऐसी ताकत है जो हमें इसमें बाँधे रखती है? वो चीज़ थी डर जहन्नम का, और जन्नत की लालच तो कम रहती थी, जहन्नम का डर ज़्यादा। उलमाए कराम भी हम लोगों को बताते थे और फिर उसी में हम लोग मगन रहते थे। सच को सच जान भी नहीं पाते थे। दूसरे जान जाते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं वैसे है। सैयदा की जब अब सैयदा आयशा, उनकी उम्र का मुतालिक मैं तो बहुत पहले भी सुना था, छोटा था तब भी। तो अगर कोई बोल देता था सैयदा की शान में तो आग बगुला हो जाता था, पारा हाई हो जाता था। क्योंकि उस वक़्त वो सोचने की सलाहियत ही नहीं थी कि मैं कभी सोच सकूँ कि हाँ, यार अक़ीदत की पट्टी जब हटी ना तब हकीकत समझ आई। और इसीलिए आज जो गुज़रे हुए साल हैं हमारे, मुस्लिम की शक्ल में रहकर, लगता है कि बहुत वक़्त गुज़ार दिया हम लोगों ने। और हम नहीं चाहते कि हमारा मुस्तकबिल इतना तारीक हो जो हमने तारीकी ओहो झेली हो, है। बहुत जबरदस्त। हमारा फ्यूचर, हमारे हमारी आगे आने वाली नस्लें, उज्ज्वल भविष्य कहते हैं शायद हिंदी में, वो देखें। भाई लेकिन भविष्य मुस्तकबिल के बिल्कुल सितारे साफ-साफ जो हो। है, हुँ। भविष्य के सितारे इब्राहिम जैसे अगर होंगे तो खत्म भाई। देश को ले डूबेंगे ये लोग। हाँ, नहीं इनको भी समझाना है रफ्ता-रफ्ता। असल आप ही अगर हमसे 5 साल पहले, 10 साल पहले कहते हैं कि साजिद ऐसी-ऐसी बात है, सैयदा ने ऐसा किया और ऐसे शादी हो गई, तो फिर मैं आपको भी गाली देता शायद। हम्म। लेकिन सही। उम्र के साथ-साथ रफ्ता-रफ्ता जब ज़ीना-ब-ज़ीना जब इंसान चढ़ता है, उन रास्तों पे देखता है, तो फिर समझ आने लगती है हकीकत की कुछ और ही बात है। बस फिर मैं यार निकल गया। इसी तरह इन ये मोमिन भी निकलेंगे धीमे-धीमे, रफ्ता-रफ्ता, थोड़ा वक़्त देते हैं। अच्छा, एक्स 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 मुस्लिम अब्दुल्ला मेरानी साहब जुड़े थे, डिस्कनेक्ट हो गए। अब्दुल्ला भाई अगर जुड़ना है तो नहीं फिर जुड़ अब्दुल्ला भाई जाए। अच्छा, हैं, है आ क्या? गए। हर जुड़ा हूँ भाई, जुड़ा हाँ, हूँ। ओके ओके। क्या हाल चाल अब्दुल्ला भाई? क्या आपको नहीं लगता कि ये जितने भी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, और खास करके जो साइकोलॉजी के फील्ड में है,
उनके लिए ये केस स्टडीज है हमारी स्ट्रीम में जो मोमिन हजरात आते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने आया था कि हमारे मतलब मेरे ब्रदर के अंडर में एक लेडी एडमिट थी। तो एक्चुअली वो मॉर्निंग में एडमिट हुई थी। मॉर्निंग में भाई उसको देख नहीं पाया था उस लेडी को। तो इस दौरान क्या हुआ कि दोपहर के समय लेडी के रिलेटिव्स ने क्या करा, कुछ एक ग्रेइश वाइट पाउडर था, वो जो बीमार लेडी थी उसको ग्रेइश वाइट पाउडर लाके उसको चटाया, जुबान पे रखा उसकी। ओके। उसकी जुबान पर रखने के बाद विद इन हाफ आवर जो है उसको बहुत अनयूजुअल सिम्टम्स आने लग गए। उसकी जो जुबान थी वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गई, मतलब कर क्या बोल, उसको लटक गई बाहर की तरफ। और हाँ। आई बॉल्स थी, जो आई बॉल्स वो ऊपर की तरफ मतलब चली पॉप गई। आउट हुई होगी। हाँ, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने ब्रदर को बोला कि एक बार जाके विजिट कर ले, थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो भाई ने देखा करा वहां पे, तो उसने बताया कि ये बोलिए तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम है और न्यूरोलॉजिकल केस हो गया अब। तो बोले मेरे इसके बाहर है ये। तो फिर बात में मालूम पड़ा उनको, पेशेंट के अटेंडेंट ने बताया कि इन्होंने जो है एक ग्रेश व्हाइट पाउडर जो है वो उस लेडी की टंग पे रखा था, जिसके फौरन बाद जो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम डेवलप हो गया। आप यकीन करें साहिल भाई कि उस दिन जो है सिटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस थी तो काफी जने बाहर गए हुए थे इंदौर ये सिटी के। तो सुबह 4-5 बजे तक वो फैमिली वाले बेचारे घूमते रहे, उनको न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिला एक भी सिटी के अंदर। और फिर जाके मॉर्निंग में 5-5:30 बजे एक टेम्पल है वहां पे, वो टेम्पल का एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करता है वो, वहां एक लेडी मिली न्यूरोलॉजिस्ट, उसने भी ट्रीटमेंट करा। एंड उस समय तक उस लेडी की जो टंग थी दैट वाज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड एंड हर आई बॉल्स वेर क्वाइट अनयूजुअल, मतलब पूरा बॉल्स आई बॉल्स ऊपर की तरफ हो गए थे उसके। तो ये हालत है इन मोमिनों की। सही बात है। देखो ना, अभी इसके घर पे भी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो ये रसूल की बात पे अमल करके वो कलौंजी खिलाएगा। वो बोल रहा है 110% यकीन है। तो भाई ये अगर इनका तो फिर एक अकीदा यही बन गया ना भाई, दुआ करो और कलौंजी खिलाओ। सही बात। चलिए नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा साहिल भाई, एक ये 2 मिनट दीजिएगा। दुबई गाई प्लीज आप उधर देखिए यूट्यूब पे, स्ट्रीम यार्ड छोड़ दीजिए। और साहिल भाई, अपने जो हाफिज कारी साहब है उन्होंने एक वीडियो भेजी है, बोलो तो चलाता हूँ, 2 मिनट का है। देख लो, कुछ उसमें क्लेम नहीं आया। वो ये नीचे देखो, आपको दिखेगा। अच्छा, ये तो अपने चलाई हुई है ना। हाँ चलाता पेशाब हूँ। और पाखाना मुबारक हाँ। के ऊपर। हाँ चलो। जो अभी ये पिछला कॉलर था उसी के लिए हाफिज कारी साहब ने भेजा ये वीडियो। हाँ चलाओ, ये तो चला चुके हैं। इब्न स्यूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हाँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए। हाँ। यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। हाँ। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात। हाँ। और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाजुल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हाँ। ओके। जाबिर फरमाते हैं, पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी। हाँ। और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते। और मैं ये कह रहा है रसूलुल्लाह बड़े हया वाले, शर्म वाले थे। तो हमने तो पिछले एपिसोड में देखा था कि रसूलुल्लाह तो अपनी बीवियों के कपड़े पहन के जो है वो बेड पे रहते थे। हजरत उमर से शर्म नहीं करते थे, सिर्फ उस्मान से उन्होंने जो है वो खराब लगा। वो भी इस वजह से क्योंकि उस्मान हया वाले थे। हया वाला था या गुंडा था? नहीं, उस्मान नहीं ना, उमर साहब थोड़ा वो वाले। अच्छा हाँ, गुंडा तो उमर था। हाँ, उस्मान साहिल भाई, इसका एक था।
एक रीजन और था इसका, उस्मान जो थे वो काफी रईस रईस इंसान थे, हाँ रईस तो थे। और हाँ वो रसूलुल्लाह को काफी डोनेशन देते थे वो। सही तो बात है। एक जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे को डोनेट कर रहा है, मेरे उसका मर्तबा मेरे से ऊपर है माल के ताल्लुक से, तो मैं दबके रहूंगा ना उससे, शर्म हया रखूंगा उसके सामने। सही बात है। आगे देखते हैं बुढ़ाऊ क्या करे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि चिचा को कलोंजी की जरूरत तो ज्यादा है, ताकि इनका हिलना बंद हो। ये देखो किस तरीके से हिलते जुलते हैं ये। जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे एक मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कहा फरमाई, जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़। अच्छा इनको कलोंजी जो है जुल्फिकार फार्मेसी से इनको कलोंजी का स्टॉक भेजो यार। चिचा की हिलने की बीमारी जो है ना वो सही हो जाएगी कलोंजी से। ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। आहा खा जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर से थोड़ा पहले खा जाऊं। रोटी खाएंगे जन्नत में बस जाएंगे, रोटी खाएंगे जन्नत में चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये जब खा जाओ करके बोलता है, पब्लिक वहां से देखना क्या पीछे से उनका रिएक्शन देखना। रुको, मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा। ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको। हक दे या आगे नहीं। तो भाई ये कौम है ये। अच्छा इनको मानने वाले करोड़ों में है। बिल्कुल। ये तो अभी तत्काल में मरा है जो पीछे बैठा है। हाँ बाजू में जो बैठा है। हाँ ये इनको मानने वाले ये सब। वो कहता है दिल करता है कि नीचे जैसे पाखाना गिरे मैं खा जाऊं, और उस पे लब्बैक लब्बैक कर रहे हैं लोग। ये इक्का दुक्का नहीं है, बस ये इक्का दुक्का लोग नहीं है, ये करोड़ों में है भाई इनके फॉलोअर्स। आप सोचो। साहिल साहब, आपको पता है कि आपने जो हदीस निकाली है, हाँ वो आपने निकाली है कलौंजी वाली। कि आपको पता है ककड़ी के बारे में भी नबी ने कहा है, ककड़ी हर बीमारी, सिर्फ मौत छोड़ के हर बीमारी के लिए शिफा है। ककड़ी में भी है, ककड़ी में भी है, जमजम में भी है। ये लो ना भाई, मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ। हाँ ककड़ी वाली ये देख लीजिए। मुंह में लेना है या किधर लेना है? सुराख में। सुराख बताया है, आप कहाँ ऊपर का या नीचे का पता नहीं। कंजुल अम्माल 10वीं जिल्द है, ठीक है। मैं इसकी रियल पे निकाल रहा हूँ, कब से उसी को खोज रहा हूँ, इसलिए मैं खामोश था। रुको मैं ढूंढता हूँ कुछ देर में। कंजुल अम्माल 10वां हिस्सा, ये पीडीएफ पूरी है हमारे पास, सफा नंबर 363। इसमें बहुत सारा है, किस किस चीज से कद्दू से क्या फायदा है
और ये देखो, अगर कोई चीज़ मौत से बख्शी होती है तो मौत से शिफा होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और शहतूत भी है। ये निफास वाली औरत के लिए मेरे पास ताज़ा खजूर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अंजीर का फिर तज़किरा, इसके आगे है ककड़ी। हाँ, ये रही कंजुल अम्माल, जिल्द 10, सफ़ा नंबर 363, हदीस नंबर 28,281। ककड़ी का मामूल बना लो, बेशक अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी है हर बीमारी से। जब किताब में लिखा है इब्न सुन्ना अबू नुआइम बरिवायत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा से रवायत है। मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसके अलावा आपके सामने ये दूसरी हदीस है, जमजम से हर बीमारी में शिफा, ये देख आपके सामने रही। यार रसूलुल्लाह क्या थोड़े मतलब क्या कुछ अलग मामला था, दिमागी मामला क्या था ये? हाँ, थोड़ा सा चल ऐसी बसा था। स्टेटमेंट कौन देता भाई? देखो ये रही, साहिल भाई कलौंजी वो में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। उसके आगे मेथी से शिफा हासिल करो। मुनक्का उसे खाओ, ये मुनक्का बेहतरीन खाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये खाने का बताते हैं अच्छी चीज है, खाइए शिफा मिलेगी तो ठीक है, लेकिन मौत के सिवा हर बीमारी से। अच्छा, अब क्या है, मुनक्का क्या क्या करता है, पट्ठों को मजबूत करता है, कमजोरी को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, बलगम को दूर करता है, चेहरे की रंगत निखारता है, मुंह को खुशबूदार बनाता है। सूखे हुए छोटे अंगूर, किशमिश और सूखे हुए बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। अच्छा, तलबीना भी एक चीज होती है। तलबीना के बारे में बताया गया कि हर बीमारी से शिफा है। हाँ, ये लिखा हुआ है फैजुल कदीर में, आपके सामने ये रही फैजुल कदीर। मैं जूम कर देता हूँ, वाह भाई ये वाह। सही है। ये रही फैजुल कदीर, फैजुल कदीर शरह अल जामिउ सगीर, बहुत मशहूर किताब है जामिउ सगीर। मैं इसमें निकाल कर जलालुद्दीन सयूती किताब है, लिल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस-सयूती। हाँ, जी, अब्दुल्ला मरानी साहब बात करें, मैं इसमें से निकाल के भी दिखलाता नहीं हूँ। आप निकालो एक ये मोमिन जुड़ा है, इनसे बात कर लेते हैं। जी उमर साहब। चैट में इमाद भी है। अरे इमाद भी कलुंजी से इलाज करता है अपना। इमाद भाई कलौंजी खा के ऊपर आ जाओ। अल्लाह जो है ना वो तुमको ये देगा, क्या कहते हैं उसको यार, जीतने, विक्ट्री को क्या कहते हैं? किसको? विक्ट्री, विक्ट्री। अच्छा, ये फतेह देगा। फतह, अल्लाह फतह देगा तुमको इमाद साहब। कलौंजी खाओ 7 दाने और ऊपर आओ, अल्लाह फतह देगा तुमको। पता नहीं देगा, जहां मोहम्मद अरबी चल बसे हैं वहां का पता देगा कि जा बेटा वहां बोले। The damage has been done. इसका डायलॉग बहुत जबरदस्त है वैसे। भाई एक बार बोल दे यार, ईमान मस्त है तेरा। और फिर एक तेरा मुफ्ती वो साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टाइल में ख्याल बोला है से, इमाद भाई? अरे मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में इमाद भाई ने ये एक ही बात ढंग की बोली है। इमाद भाई सलूट है आपको, पूरी लाइफ में आपने खाली जो है ना, मेरे ख्याल से ये बोलने के टाइम पे आपने कलौंजी खाई होगी 7 दाने। दिल जीत लिया इमाद भाई ने। वजड़ी वाप इमाद भाई का हमें ये अच्छा लगता है। सुनो भाइयों, वजड़ी वहां साइड पे और बैठ के रो रहे होंगे। एक इसको पॉज करना, साजिद पॉज कर, 1 मिनट पॉज कर खाली। हाँ, अच्छा, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी। अरे क्या हुआ बताओ, कि हमको भी हंसने का मौका दोगे यार। अरे भाई तूने वो वीडियो नहीं देखा? उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है।
बोलने के टाइम हाथ पैर के इशारे जबरदस्त दे रहा है हिम्मत भाई। मैं समझता हूँ कि अगर गलती से ये वजड़ी को अगर मिल गए इमाद भाई एक कत्ल देगा। वजड़ी पे माफ होगा। हाँ, अरे उस दिन फिर हिसाब किताब नहीं है। बस ये साहिल भाई याद है अपने स्ट्रीम में जब इमाद भाई जुड़े थे तो वजदी का व्हाट्सएप आया था इनको। हाँ व्हाट्सएप भी आया था उनको। हाँ, ये स्ट्रीम में ज्वाइन करो। और साला सबसे पहले वही पहला गया है। The damage has been done. अरे आया नहीं लेकिन इनका ना डायलॉग ये वाला लिखा कि नहीं इसने अभी। ये चलाओ ये क्या है? हाँ ये ओरल सेक्स है हिमात के साथ, दिखते हैं। लगाओ। तरीके से बात करो। मैंने तेरा ओरल सेक्स करना है। मेरा टाइम शुरू हो गया है, मेरा टाइम शुरू हो गया है, टाइम दे। मेरा टाइम शुरू हो गया है कि मुफ्ती मुबश्शिर साहब आए हैं। आवाज सुना साहिल भाई? इतने चुप करके जालिम है। 2 मिनट नहीं चुप करके तू सुननी है, ये कानून तू सुननी है चुप करके मेरी जान। नहीं नसड़ा नहीं है, तू बंदे नसड़ा नहीं है। ओ मर्ज़ाइयो ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ओरल सेक्स ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ओरल सेक्स ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਾਏ ਨੇ। सेक्स ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। खैर तू सानू कहेगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। दोनों के चेहरे पे कितना नूर है। हाँ ये बिल्कुल उतावला है लेने के लिए।